हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 16 316। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। पार्थ, हे पार्थ, यह जो व्यक्ति एवं इस प्रकार प्रवर्तितम चक्रम, प्रवर्तित कर्म चक्र का यह इस संसार में न अनुवर्तते, नहीं आचरण करता, सह वह व्यक्ति अघायुः पाप जीवन, इंद्रियारामः इंद्रियों में आसक्त, मोघम वृथा ही जीवति जीवित रहता है। अनुवाद: हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रवर्तित कर्मचक्र का आचरण नहीं करता है वह पापरत और इंद्रिय आसक्त होकर व्यर्थ ही जीवित रहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम यानी यह चक्र, क्या चक्र? स्वयं भगवान ने वेद दिए हैं, वेदों से हमें विहित कर्तव्य क्या है और कौन से कर्म अनुष्ठान करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान मिलता है। उन कर्मों को करने से यज्ञ संपन्न हो जाते हैं, उस यज्ञ से पर्जन्य आता है और उस पर्जन्य से अन्न आता है, और इस अन्न से जीवों का धारण पोषण भरण सब कुछ हो जाता है। और ये जीव फिर क्या करते हैं? वेद पढ़ते हैं या ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, जो इसको अनुवर्तन नहीं करता, फॉलो नहीं करता, अघायु, उसका पूरा जीवन पापमय है। इंद्रियारामः, एक होता है आत्माराम, आत्मा के स्तर पर रमण करने वाला, दूसरा कौन होता है? इंद्रियाराम जो उसको सेंसेस ही सब कुछ लगते हैं और उसमें ही आनंद लेता रहता है। इंद्रियारामः, तो सेंशुअल एंजॉयर बन के मोघम पार्थ स जीवति, फुकट में जीता रहता है वो व्यक्ति, व्यर्थ का ही जीवित रहता है, कोई फायदा नहीं उसके जीवन का। ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो हमने देखा कि प्राणी जीवन से अच्छा क्या है? कर्मकांड का स्तर। क्यों? क्योंकि उसमें गद्दा मेहनत किए बिना ही तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग है और साथ में तुमको भगवान से जुड़ने का मौका दिया जा रहा है। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जो लेवल के हैं लोग, ये या तो कर्मकांड या फिर कर्मयोग, इसको स्वीकार कर सकते हैं उनकी मनोवृत्ति के अनुसार। तो अच्छा रहेगा कि वो कर्मयोगी बने, क्योंकि अगर ब्रह्म प्राप्त करना है तो अपने कर्म को हमेशा उनसे जोड़ना सही रहेगा, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति से जोड़ना। और इसीलिए भगवान एनकरेज कर रहे हैं कि गो फ्रॉम कर्मकांड टू कर्मयोग, इंद्रियाराम मत बनो। हालांकि वेद तुमको फैसिलिटी दे रहे हैं, फिर भी तो कर्मकांड करने से क्या होगा? अघायु से बच जाओगे, पापमय जीवन नहीं रहेगा। लेकिन इंद्रियाराम बनने के कारण फिर भी फंसे रहोगे। लेकिन कर्मयोग करने से क्या होगा? अघायु भी नहीं, इंद्रियाराम भी नहीं, यू विल बिकम बेटर सिचुएटेड, उससे भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए हमारी जो भौतिक समृद्धि है अभी के आधुनिक युग की, वो किस पर आधारित है? शोषण पर आधारित है, एक्सप्लॉइटिंग एवरीथिंग। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, सब संसाधनों को हम क्या कर रहे हैं? अपने भोग के लिए दूषित करते जा रहे हैं। तो ये जो यज्ञ के आधार पर नहीं है, ऐसी संस्कृति ज़्यादा देर टिक नहीं सकती।
ये कोलैप्स होने वाली है। आगे जाके ऐसा समय आएगा कि हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए, स्नान के लिए, पीने के लिए पानी, अन्न, वस्त्र बहुत ही कठिन हो जाएगा। और ऐसा भविष्य हम निर्माण करते जा रहे हैं। 5% पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज यूजिंग 90% रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। 5% लोग 90% संसाधन यूज कर रहे हैं पृथ्वी के, और बाकी लोग 95% जो है वो 10% पे जी रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल है? जिस रेट पे अमेरिका जैसे देश कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं चीज़ों का, उस हिसाब से 2050 तक जाते जाते हमको 7 पृथ्वियाँ लगेंगी उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। संभव है? कितना देर चलेगा ये नाटक? तो इसलिए बहुत खतरनाक अस्तित्व है ये। यज्ञ पर आधारित नहीं है, इसलिए क्या होने वाला है? ये नष्ट होने वाला है। और इसलिए भगवान कहते हैं अघायु पापमय जीवन मोघम पार्थस्य जीवति। उसका जीवन व्यर्थ ही है जो वो जी रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि यज्ञ संपन्न करने से कैसे व्यक्ति अपनी चेतना को ऊपर उठा सकता है, भौतिक जीवन में सुखी रह सकता है और अध्यात्म जीवन में प्रगति करते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। दिस इज़ द डिस्कशन गोइंग ऑन। और ये जो योगा लैडर है, इसके अलग अलग स्तर पर भगवान हमें ऊपर उठा रहे हैं। अभी यह श्लोक कहने के बाद कि तुम्हें इंद्रियाराम नहीं बनना, अघायु जीवन नहीं जीना और कर्मकांड में नहीं फंसे रहना, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ कर्मयोग पर। भगवान अभी कहते हैं कि कर्मयोग में भी ना बेस्ट कौन सा है? निष्काम कर्मयोग, सकाम नहीं, निष्काम कर्मयोग। तो उसकी पुष्टि करने के लिए भगवान अभी 17 से लेके 35 तक, 17 to 35, ये निष्काम कर्मयोग का वर्णन शुरू करते हैं। वो कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो यह तो मानवः, किंतु जो व्यक्ति, तो तू शब्द आने से समझ में क्या आता है? अभी वो पहली वाली जो बात कर रहे थे वो नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी और एक दूसरे किसी चीज़ की बात करने लगा हूँ। किंतु जो व्यक्ति आत्मरति ही, आत्माराम, इंद्रियाराम नहीं, आत्मतृप्तः एव च, और आत्मा से ही तृप्त, आत्मनि एव संतुष्टः च, आत्मा में ही संतुष्ट, स्यात् है, तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कर्तव्य कर्म नहीं है। अनुवाद, किंतु जो व्यक्ति आत्माराम है, आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं और आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। तो ये आत्माराम, आत्मतृप्त, ये लोग आत्मनि एव च संतुष्ट ऐसे कैसे रह पाते हैं? तो इनको एक आत्मानंद नाम का आनंद प्राप्त होता रहता है उसका अनुभव प्राप्त करके ये ऐसे रह पाते हैं। जैसे अगर आपको कोई खाना नहीं मिल रहा और आप कुत्ते के बिस्किट्स किसी ने खाने को दिए तो भी खाओगे ना, डॉग बिस्किट्स। कोई भिखारी है, उसको रूखी रोटी मिल जाए, खा लेगा वो। लेकिन आपको अगर रोज़ 56 भोग मिल रहा है खाने के लिए, कंडीशन है कि रूखी रोटी फेंकनी पड़ेगी, क्या करोगे आप? खुशी से फेंकोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 56 भोग खाने को मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। तो ऐसे ही आत्मानंद की जो स्थिति है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये स्थिति ऐसी है ब्रह्मानंद की कि भौतिक सुखों से कई गुना अच्छा आनंद प्रदान करती है। और इसीलिए ये भक्त या ये लोग अपने
अस्तित्व को भौतिक स्तर से ऊपर उठा सकते हैं। तो प्रभुपाद इसको सेल्फ रियलाइज्ड मैन बुलाते हैं, लेकिन वर्णन करते किसका है? कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। वो कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, a person in self-realization is not obliged to perform any prescribed duty save and except activities in Krishna consciousness. उसको कोई कर्तव्य कर्म नहीं है करने के लिए, इस दुनिया के साथ जाके उलझना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करता रहता है कृष्ण की सेवा में। वो ढूंढ लेता है कि वो अभी मैं क्या करूं जिससे मुझे कृष्ण की सेवा को आगे बढ़ाने मिले और भौतिक कार्य ना करना पड़े। ये उसका सिम्टम है। दूसरा, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट इनएक्टिविटी। Krishna consciousness man does not take shelter of any person, man or demigod, and whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. तो वो किसी मानव या देवता की आराधना नहीं करता और वो किसी रूप से भौतिक कार्य में नहीं लगता, लेकिन सब कार्यों को कृष्ण भावना में करते समय वो किसी कर्तव्य से बंधा नहीं रहता कि ये करना ही पड़ेगा मुझे तभी मैं सर्वाइव हो सकता हूँ। ऐसी उसकी अवस्था नहीं रहती। तो कोई कहेगा फिर करता ही क्यों है काम, शांति से बैठा रहे, अपना अपना जप लेके माला हाथ में। क्यों इतना सारा भजनानंदी बन जाओ, जाके इतना प्रचार करने की, मंदिर बनाने की, गुरुकुल खोलने की क्या ज़रूरत है तुमको। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। एक्चुअली एक बात बोलना भूल गया मैं। तो अभी हम निष्काम कर्म योग का जो सेक्शन देख रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली कृष्ण भावना विभावित व्यक्ति का वर्णन प्रभुपाद सुना रहे हैं। हालांकि ये ब्रह्म परमात्मा के पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति भी इस श्लोक को लागू होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बिकॉज दैट्स आवर गोल। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो कार्य करता क्यों है? टू सेट एन एग्जाम्पल। तो ये जो टू सेट एन एग्जाम्पल है ना, हमारा TREE में तीसरा ई क्या था? एग्जाम्पलरी। हाँ, तो उसका वर्णन अभी शुरू करते हैं 19 से लेके 25 तक। बिकम एग्जाम्पलरी, ताकि तुम जो कार्य करो उससे दूसरे लोग सीख प्राप्त करें और वो भी अच्छे मार्ग पर जुड़े रहें। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड हियरिंग लाइक अ हॉग। गेट आउट ऑफ द क्लास, बाहर निकलो तुम। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या है? क्या करना है? किसको बताए उसका उत्तर? एग्जाम्पलरी मतलब क्या है? हाथ खड़ा करो। किसको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला अभी? एग्जाम्पलरी नहीं आया समझ में। एग्जाम्पल सेट करना मतलब क्या है? दूसरों को एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना, है ना, कि कैसे जिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? बीइंग एग्जाम्पलरी। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम हाथ खड़ा करके पूछते क्यों नहीं हो? प्रभु जी क्या बोला हो एग्जैक्टली नहीं समझ में आया। व्हाट इज एग्जाम्पलरी? ना कि सो प्लीज हैव पिटी ऑन योर सेल्फ। आई डोंट वांट कर्टसी अटेंडेंस। मुझे क्या ज्ञान है वो प्रदर्शित करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ। तुम्हें ये सही में भगवद गीता के श्लोकों के करीब ले जाने के लिए, ताकि इनके वास्तविक गूढ़ अर्थ को या प्रैक्टिस को हम अपने जीवन में उतार सकें, इसलिए कर रहा हूँ। अगर अर्थ समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा आगे जाके? तो सेट एन एग्जाम्पल। ये क्यों करते हैं भक्तगण इतना सारा मेहनत? तो भगवान अभी बता रहे हैं कि भक्तों की इच्छा है कि वो
जैसे अर्जुन है स्वयं, वो कोई भौतिक चीज़ों से आसक्त है नहीं, और ना कोई उसको अभिलाषा है कि मैं ऐसा समृद्ध जीवन जीऊँ और ऐसे अपना पोजीशन बनाऊँ। फिर भी भगवान उसको कह रहे तुमको युद्ध करना चाहिए। तो इसमें अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं। एक स्तर है भक्तों का, वो है स्वनिष्ठित। ये सकाम है ना, इसके ऊपर जो 3-4 लेवल्स है। एक है स्वनिष्ठ, वेयर शुड आई राइट। स्वनिष्ठ मतलब ये अपने काम के प्रति वफादार रहते हैं, वर्णाश्रम को पक्का फॉलो करते हैं, इनके अपने वर्णाश्रम के प्रति आसक्ति भी रहती है थोड़ी, लेकिन सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं। ये कौन है? स्वनिष्ठ। इनका वर्णन है यत करोषि यदश्नासी यत जुहोसी ददासी यत। तुमको जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे खाओ, लेकिन मुझे अर्पण करके करो। ये किसका वर्णन है? स्वनिष्ठ लोगों का। फिर स्वनिष्ठ के ऊपर होते हैं परिनिष्ठ। इनका स्पेशलिटी क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो कभी भी कोई भी वर्णाश्रम का कार्य छोड़ने के लिए भी तैयार है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। इनको क्या कहते हैं? परिनिष्ठ। जैसे मुरारी गुप्ता थे तो प्रोफेशन से वैद्य, मेडिकल मैन, लेकिन ही वॉज मोर एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा दैन मेडिसिन वर्क। एक बार ऐसा हुआ कि वो किसी मुसलमान राजा का ट्रीटमेंट करने के लिए गए थे, और ऊंचे आसन पर बैठा था राजा, उसकी नब्ज चेक कर रहे थे, उसको मेडिसिन के लिए अरेंज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वो राजा को कोई पिकॉक फेदर से पंखा कर रहा है। जैसे उन्होंने पिकॉक फेदर देखा, मोरपंख, उनको किसकी याद आई? कृष्ण की। वो इतने भाव विभोर हो गए कि वो प्लेटफॉर्म पे से नीचे गिर गए, धाड़ कर गए, बेहोश, कृष्ण का स्मरण करते हुए, भाव विभोर होकर। तो राजा ने, सब लोग डर गए, बोले क्या हो गया इसको? अचानक उठाया, उनको वापस बिठाया, होश में लाया। फिर राजा ने पूछा, महाशय क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों गिरे आप? तो उसने बोला नहीं मेरे को थोड़ा फिट्स का प्रॉब्लम है, उसका कभी कभी ऐसा होता है मेरे को। तो राजा ने बोला नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे अवस्था को देखकर मैं जान सकता हूँ कि तुमको अल्लाह के प्रति प्रेम है और उसके कारण तुम्हारी अवस्था है और इसलिए तुम ये तुम्हारा मेडिकल प्रोफेशन तो नाम मात्र है, योर मेन बिजनेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसको क्या कहते हैं? परिनिष्ठ। फिर इसके आगे लोग हैं, उनका नाम है निरपेक्ष। इनका इनका कैटेगरी अलग है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, या फिर अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। मतलब ये अपना चरितार्थ चलाने का भी खटपट नहीं करते कोई, सब कृष्ण अरेंज कर रहे हैं इनके लिए और इनका जीवन चल रहा है। इसका उदाहरण कौन है? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी किसी गांव में जाते थे तो वहाँ किसी मंदिर में जाके बैठ के जप करते थे, भिक्षा भी नहीं मांगते थे। कोई व्यक्ति आके अगर उनको कुछ दे दे खाने के लिए, पीने के लिए, दूध दे दे या कुछ, तो स्वीकार करते थे। कोई नहीं आया तो क्या करते थे? कंटिन्यू चैंटिंग। तो एक दिन माधवेंद्रपुरी गए थे एक गांव में, वहाँ की स्त्रियों ने उनको पानी पिलाया, लेकिन देखा कि ये बाबा जी कुछ खा नहीं रहे। तो कृष्ण आए स्वयं, उन्होंने उनको दूध का मटका ला के दिया। और माधवेंद्रपुरी ने उस लड़के को पूछा तुम कौन हो? बोला मैं ग्वाला हूँ, इधर ही रहता हूँ। यहाँ की लेडीज़ ने बताया मेरे को कि कोई बाबा जी आए हैं, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, आप कुछ मांगते तो हो नहीं। तो उन्होंने जब बताया तो मैं खुद ही लेके आ गया आपको, क्योंकि मेरा गांव, इधर कोई भूखा नहीं रह सकता इधर। तो माधवेंद्रपुरी ने वो दूध पिया। वो बोला कि आप दूध पी लो, मैं बाद में मटका लेने के लिए आ जाऊँगा। तो चला गया वो लड़का। माधवेंद्रपुरी ने जैसे ही दूध पिया वो एक्सटेजी में चले गए, कृष्ण ने लाया हुआ दूध। बोले ये क्या है? वो कौन था वो जो लेके आया था? तो अचानक उनको हृदय में साक्षात्कार हुआ कि अरे वो कृष्ण ही थे, उनको स्वयं ला के दिए मुझे। तो उनको अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि
कृष्ण का दर्शन हुआ था, बुरा इसलिए लगा कि कृष्ण से सेवा स्वीकार की। तो इसलिए ये ऐसे जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? निरपेक्ष। तो ये अभी समझ में आ रहा है? अभी इस श्लोक का अर्थ देखते हैं ये वर्णन सुनने के बाद। भगवान कहते हैं, प्लीज रिपीट द संस्कृत ट्रांसलेशंस। अरे वेयर इज 19 गायब? ओह सॉरी, 18। हमने 18 गाया ही नहीं। गो अहेड वंस अगेन। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। इह इस जगत में कृतेन अनुष्ठित कर्म से, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, तस्य उन आत्माराम पुरुष का, अर्थः न एव पुण्यफल नहीं होता है, अकृतेन च कर्म के अनुष्ठान को ना करने से, कश्चन न कोई दोष नहीं होता है, अस्य इनका, सर्वभूतेषु च ब्रह्मांड स्थित सारे भूतों में भी, कश्चिदर्थ अपने प्रयोजन के लिए, न व्यपाश्रयः कुछ भी आश्रयनीय नहीं है। तो ये जो व्यक्ति जिसका वर्णन चल रहा है आत्माराम, और हाईली प्लेस्ड इन निष्काम कर्म योग, उसका कैसा स्वरूप है? न कृतेन अर्थः, कोई काम करने से इनको कुछ प्राप्त नहीं करना होता। अकृतेनेह कश्चन, उनको कोई चीज़ ना करने पर दोष नहीं लगता। और इस ब्रह्मांड में जितने भी भूत हैं, प्राणी मात्र हैं, उनमें से किसी में भी ये आश्रय नहीं लेते हैं। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः, ऐसे नहीं कि इस व्यक्ति से मेरे को ये लाभ उठाना है, चलो इसको मस्का मारते हैं, इसी मंदिर के लिए डोनेशन लेके आएंगे, फिर मंदिर बनाएंगे, चलो इसको ये पॉलिटिशियन को वाह वाह करते हैं ताकि अपना सैंक्शंस परमिशंस आ जाए। ऐसा किसी दूसरे जीव में वो आश्रित नहीं रहते हैं। ऐसा इन आत्माराम व्यक्तियों का स्वरूप रहता है। तो अनुष्ठित कर्म करने पर उनको गुण या लाभ नहीं प्राप्त करना, अनुष्ठित कर्म ना करने पर उनको दोष या हानि नहीं लगती, और किसी भी जीव में वो आश्रित नहीं रहते हैं, केवल कृष्ण में आश्रित रहते हैं, जैसे मैंने वर्णन दिया था अभी। तो ऐसे आत्माराम पुरुष का वर्णन यहाँ कृष्ण कर रहे हैं। अपने एक श्लोक 6-17 में पढ़ा है भागवतम के 6th कैंटो 17 चैप्टर। वासुदेवे भगवते भक्तिम उद्वहताम नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नेह कश्चिद व्यपाश्रयः। सिमिलर श्लोक लाइक दिस। तो यहाँ तक कि वे सांसारिक जीवन में लोग जो लगे रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन पालन करने वाले लोग, कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वैराग्य उत्पन्न हो जाए, इसकी भी अपेक्षा नहीं रखते हो। वो क्या है? केवल भक्ति रूप आत्मधर्म का आश्रय लेते हैं, जैव धर्म का, और अपना जीवन चलाते रहते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं वो? क्योंकि भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि भक्ति का अनुभव, भक्ति भगवान का अनुभव प्रदान करती है हृदय में, और जब वो अनुभव प्रदान होता है तो व्यक्ति को अन्य किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युर तुष्टि पुष्टि क्षुध अपायोनुघासम। जैसे आप अन्न खाते हो तो 3 इफेक्ट आते हैं। तुष्टि मतलब पेट भर जाता है, टेस्ट आता है, टंग में टेस्ट आता है।
पुष्टि मतलब पोषण प्राप्त होता है, बल आता है। एंड क्षुध अपायो, आपकी भूख मिट जाती है। आपको किसी ने बाहर से सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, अभी टेस्ट मिल रहा है तुमको, है कि नहीं, अभी तुम्हारा पेट भरा है कि नहीं, तुम्हें बल आ गया ना अभी, तो बोला भैया मुझे पता है मुझे खुद को पता पड़ता है वो। ऐसे ही भक्ति करने इस पर जब भगवान का अनुभव प्राप्त होता है तो फर्स्ट यू गेट इमीडिएट टेस्ट। आप सब लोग क्यों बैठे इधर, कुछ तो टेस्ट मिल रहा है, वरना कौन बैठेगा ऐसे। तुष्टि, फिर पुष्टि मतलब क्या है, आध्यात्मिक बल प्राप्त हो रहा है, माया को ना करने की क्षमता आ रही है। और क्षुध अपायो यानी हमारा जो ग्रीड है, लस्ट है, उसके कारण जो हम भोग के लिए लालायित रहते हैं, वो जो भूख है हमारी आनंद की, वो मिट जाती है। हमें अच्छा आनंद भगवान की ओर से प्राप्त होता रहता है। तो ये अनुभव के कारण जो भक्त हैं वो आत्माराम रह पाते हैं। यू आर गेटिंग। तो आप भी थोड़े छोटे मोटे मात्रा में आत्माराम हो कि नहीं हो। आप इंद्रियाराम हो सोचो 79% या 99%, लेकिन आप 1% आत्माराम हो कि नहीं हो, कुछ तो आनंद हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये बढ़ाना है हमको प्रोपोर्शन, इंद्रियाराम से आत्माराम तक। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, विल जस्ट सी द मीनिंग एंड देन कंक्लूड। तस्मात् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् अतएव असक्तः अनासक्त होकर सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण करो। ही क्योंकि असक्तः अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुषः परम आपनोति, पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। अनुवाद। अतएव तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये जो कर्म करते करते ये व्यक्ति प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते करते यहाँ से यहाँ ऊपर उठ गया है, सनिष्ठ परिनिष्ठ निरपेक्ष बनता जा रहा है। और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मोक्ष के प्रति अग्रसर हो रहा है। क्या करते हुए, कर्म का अनुष्ठान करते हुए, वेदों ने बताए हुए ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ पा रहा है। तो धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। ही बिकम्स अ चैम्पियन इन आर्ट ऑफ वर्क। कैसे कार्य करना है इस दुनिया में जिससे हम बंधन को प्राप्त ना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, इसमें वो चैम्पियन बन जाता है। एंड दिस इज द स्टेज ऑफ कर्मकांड टू कर्मयोग एंड स्पेशली निष्काम कर्मयोग। तो भक्तगण जो हैं वो इस स्तर पर खुद को स्थित करते हैं, निष्काम। हालांकि वो भक्ति योग करते हैं, लेकिन वर्ल्डली एंगल से देखा जाए तो भक्तों का आचरण कैसा लगता है, निष्काम कर्मयोग। दे आर नॉट आफ्टर एनी प्रॉफिटियरिंग एंड मटीरियल गेन, लेकिन वो अपना ड्यूटी परफेक्टली कर रहे हैं। तो ऐसा हमें बनना सीखना चाहिए। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? आपको कृष्ण को जो मांगना है मांगिए, सिर्फ एक क्लॉज डालिए उसमें, इफ़ यू सो डिज़ायर। आपकी अगर इच्छा हो तो। दादागिरी नहीं करने का कृष्ण क्यों देवाला साकडं घालणं म्हणतात ना, मतलब क्या, उसको उनको बांध के रख रहे हैं हम अपने ऑब्लिगेशन में कि देखो मैंने इतना माला किया है, अभी मेरे को इतना रिजल्ट चाहिए। वैसे हम नहीं करते। आपको जो बोलना है बोलिए आप भगवान को, भौतिक इच्छा हो आध्यात्मिक इच्छा हो, अब कृष्ण से संवाद कीजिए, लेकिन क्या ज़रूर बोलिए, इफ़ यू सो डिज़ायर। अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपको अच्छा लगे, मेरे भक्ति के लिए अच्छा हो तो। सो नो नीड टू
कीप एनालाइजिंग टू मच. अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम. निष्काम कर्मयोग यानी व्यक्ति के कर्म का अनुष्ठान को प्राधान्यता दे रहा है और उसको निष्काम भाव से कर रहा है, और वो कर्म अनुष्ठान से आने वाले फलों को और वो कर्म को कृष्ण की सेवा में जोड़ रहा है. इसमें प्रेम जो है ना, भगवत प्रेम, वो थोड़ा ड्यूटी लेवल का है. इट्स नॉट एट प्रगाढ़ नहीं हुआ है वो जैसे ही प्रगाढ़ होते जाता है वो स्वनिष्ठ से परिनिष्ठ, परिनिष्ठ से निरपेक्ष बनते जाता है वो व्यक्ति. लेकिन एक स्टेज आता है जिसमें प्रेम इतना ओवरवेलमिंग है उसको अपने जीवन में कि वो इस लेवल पे आता है. निरपेक्ष इज एज गुड एज शुद्ध भक्त, जैसे माधवेंद्रपुरी का मैंने वर्णन किया. सो दैट्स द डिफरेंस. मैं भी पहली बार जब ये सब पढ़ा था ना, मेरे को सर के ऊपर से गया था सब. मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या चल रहा है. ये टॉपिक निकला, फिर उसका निकला, फिर वो चला, कुछ समझ में नहीं आता था. बार बार पढ़ने पर, बार बार अच्छे से सिखाने पर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया कि भाई ये कह रहे हो, और वो इसका सीक्वेंस कितना ज़बरदस्त है जो कह रहे हो उसका. यस यस. सकाम नहीं, निष्काम. ये सब निष्काम ही है. सकाम के ऊपर है ये लोग, सकाम के ऊपर है. निष्काम भक्तों की श्रेणी है वो, सुनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष. भक्ति विनोद ठाकुर वो भी बहुत सही भक्त थे ना. शुरुआत के दिनों में उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो स्वनिष्ठ है, ड्यूटीफुल इन हिज गवर्नमेंट ड्यूटीज़. फिर आगे जाके उन्होंने देखा कि वो परिनिष्ठ है. गवर्नमेंट ड्यूटीज़ वेर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम. प्रीचिंग वॉज, साधना वॉज, राइटिंग वॉज. उन्होंने गवर्नमेंट को बोल दिया मैं नहीं कर सकता काम, तुमको जो करना है कर लो. तो उन्होंने ट्रेंड डाल दिया उनके लिए. बोला भैया तुम चाहिए हमको. देन वी सी हिम इन द रोल ऑफ निरपेक्ष, वेर ही इज इन टू भजन फुल्ली एंड इन टू डेवलपिंग हिज पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा रादर देन गोइंग अराउंड एंड डूइंग अदर थिंग्स. है कि नहीं. हम उन आचार्य का कोई जीवन होता है ना, उनकी जीवन शैली को देख के, उनका चरित्र अगर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाउ दे लिव्ड इन दिस वे. उनको ज़रूरत नहीं थी वो एग्जाम्प्लीफाई करने की, लेकिन फिर भी वो एक उदाहरण है हमारे लिए कि हम भी कैसे प्रगति कर सकते हैं. एंड दिस आई लाइक भक्ति विनोद ठाकुर सो मच कि वो ही इज़ रिलेटेबल, सो टू से. रिलेटेबल इन द सेंस कि वो उन सारे स्टेजेस में से गए हैं जिनसे हमको जाना है प्रॉपरली. ऑफ कोर्स ही इज शोइंग लाइक दैट. ऑल राइट. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.